से 9% महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था, फिर ये कहां चले गए 33% की बात करने वाले। 2019 का जब चुनाव आया था तो ये भारतीय जनता पार्टी कितनी महिला प्रत्याशी मैदान में उतार करके लाई थी, आपको पता नहीं है शायद? यही चाहती है सरकार, तो जनता को पता नहीं है। कोटा हो जाएगा तो सबकी मजबूरी होगी ना। देखिए जनता को पता नहीं है, 33% कोटा होगा तो फिर सब पार्टियों को देना पड़ेगा। शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए थी ना। 2014 के मैं चुनाव की बात बता रहा हूं, 8 से 9% महिलाओं को इन्होंने टिकट दिया। 2019 का चुनाव आया और मोदी जी की चारों तरफ लहर थी, भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। 2019 में 10 से 11% इन्होंने महिलाओं को टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के अंदर चुनाव आया, 2022 के अंदर इन्होंने 10% महिलाओं को टिकट देने का काम किया। उसके बाद 2024 यानी 2023 के बाद जब ये विधेयक आ चुका था, जब इस विधेयक की बातचीत चल रही थी, जब ये संसद में पारित हो चुका था, उसके बाद जब 2024 का चुनाव आता है तो ये भारतीय जनता पार्टी मात्र 12% महिलाओं को प्रत्याशी बनाती है। तो फिर ये 33% की बात कैसे कर रहे हैं? फिर ये कैसे महिला उत्थान की बात कर रहे हैं? फिर ये महिला शक्ति की वंदना किस तरीके से कर रहे हैं? जो अपनी पार्टी के अंदर महिलाओं को टिकट नहीं देते, जो अपनी पार्टी के अंदर महिलाओं को विधायक नहीं बनाना चाहते, जो अपनी पार्टी के अंदर महिलाओं को सांसद नहीं बनाना चाहते, वो देश की महिलाओं की बात कर रहे हैं। आरक्षण बिल जो 33% है उसको लागू करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पहले जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद परिसीमन होना चाहिए, तब इस बिल को लागू करना चाहिए। कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? क्या सरकार का कोई बड़ा खेल था स्पेशल सेशन बुलाना और इस लागू करवाना? क्या मंशा थी आखिर इसमें? खेल क्या था सरकार का जो विपक्ष इतना नाराज हुआ और विधेयक गिर गया संसद में? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने हमेशा से बेवकूफ इस जनता को बना रखा है, वैसे ही विरोधी पार्टियों को और विपक्षी पार्टियों को भी बना रखा है। विपक्षी पार्टी जो मुद्दा उठा करके संसद में जाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी एक शिगुफा छेड़ती है और सारे के सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं। 2023 से मामला चला आ रहा है महिला आरक्षण को लेकर के, लेकिन हमारे विपक्षी पार्टी के नेता और विरोधी दल जितने हैं वो सारे मुद्दे भूल गए। वो ये भूल गए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विदेश नीति को किस तरीके से खत्म कर दिया। वो ये भूल गए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जेफरी एप्स्टीन में अपना नाम शामिल करा करके देश की कितनी ज्यादा बेइज्जती कराई। वो ये भूल गए कि इस देश के अंदर कितने एनआरसी सीए के जरिए वोट काट दिए गए। वो ये भूल गए कि एसआईआर के जरिए पश्चिम बंगाल के अंदर करोड़ों वोट काट दिए, असम के अंदर करोड़ों वोट काट दिए। वो सारे मुद्दे भूल गए। एक शिगुफा भारतीय जनता पार्टी का काम कर गया महिला विधेयक वंदना बिल। तो ये जो महिला वंदन विधेयक बिल है, आप मुझे ये बता दीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी हितैषी है महिलाओं की, तो फिर वो पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर क्या कर रही थी? वो किसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही थी? अगर ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के इतनी ज्यादा समर्थन में है, तो फिर वो कुलदीप सेंगर कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है क्या, जिन्होंने एक बेटी को कुचलने का काम किया, उसके परिवार को कुचलने का काम किया, उसकी इज्जत को नीलाम करने का काम किया? वो हाथरस की जो बेटी थी, वो बेटी नहीं थी क्या? वो महिला नहीं थी क्या? जो उत्तराखंड के अंदर जो बेटी थी ज्योति नाम की, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के सामने परोसी जाने वाली थी, और पूरे के पूरे चिट्ठे सामने आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो भी महिला नजर नहीं आ रही क्या? तो ये महिला उत्थान की बात करने वाले, ये महिला वंदना की बात करने वाले इस देश को भटकाना चाहते हैं, इस देश की विरोधी पार्टियों को भटकाना चाहते हैं, इस देश के विपक्ष को भटकाना चाहते हैं। विपक्ष भटक गया? बिल्कुल भटक चुका है। वो तो जीत बता रहा बड़ी, विपक्ष कह रहा बड़ी जीत हुई है, हमारी संविधान जीत गया। विपक्ष ने सवाल कहां किया? विपक्ष को कम से कम, कांग्रेस के नेताओं को कम से कम ये भी तो पूछ लेना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में चुनावी मैदान में उतरी थी और जब मोदी मोदी मैं था, चारों तरफ मोदी की लहर थी, तब कितना आरक्षण दिया था भारतीय जनता पार्टी ने? आपको पता है कितना आरक्षण दिया था? पत्रकार महोदय, मीडिया के लोग ये नहीं बताएंगे, आप भी जनता को ये बात नहीं बताएंगे कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में थी तो महिला प्रत्याशी कितने उतारे थे? 8 से 9% महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था। फिर ये कहां चले गए 33% की बात करने वाले? 2019 का जब चुनाव आया था तो ये भारतीय जनता पार्टी कितनी महिला प्रत्याशी मैदान में उतार करके लाई थी? आपको पता नहीं है शायद? यही चाहती है ना सरकार, तो देखिए जनता को पता नहीं है। कोटा हो जाएगा तो सबकी मजबूरी होगी ना। देखिए, जनता को पता नहीं है। 33% कोटा होगा तो फिर सब पार्टियों को देना पड़ेगा। शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए थी ना। 2014 के मैं चुनाव की बात बता रहा हूं, 8 से 9% महिलाओं को इन्होंने टिकट दिया। 2019 का चुनाव आया और मोदी जी की चारों तरफ लहर थी, भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। 2019 में 10 से 11% इन्होंने महिलाओं को टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के अंदर चुनाव आया, 2022 के अंदर इन्होंने 10% महिलाओं को टिकट देने का काम किया। उसके बाद 2024 यानी 2023 के बाद जब ये विधेयक आ चुका था, जब इस विधेयक की बातचीत चल रही थी, जब ये संसद में पारित हो चुका था, उसके बाद जब 2024 का चुनाव आता है तो ये भारतीय जनता पार्टी मात्र 12% महिलाओं को प्रत्याशी बनाती है। तो फिर ये 33% की बात कैसे
कैसे कर रहे हैं, फिर ये कैसे महिला उत्थान की बात कर रहे हैं, फिर ये महिला शक्ति की वंदना किस तरीके से कर रहे हैं। जो अपनी पार्टी के अंदर महिलाओं को टिकट नहीं देते, जो अपनी पार्टी के अंदर महिलाओं को विधायक नहीं बनाना चाहते, जो अपनी पार्टी के अंदर महिलाओं को सांसद नहीं बनाना चाहते, वो देश की महिलाओं की बात कर रहे हैं। वो मंत्री आप भूल बनाते गए, हैं, वो मुख्यमंत्री बनाते किसको हैं, मुख्यमंत्री वो बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते किसको हैं, मंत्री क्या बात बनाते कर रहे हैं हैं। आप एक ये? को मंत्री बनाते हैं स्मृति ईरानी को, तो फिर कंगना रनौत को बनाते हैं तो स्मृति ईरानी को हटा देते हैं। कैसा मंत्री बनाते अरे हैं। रेखा गुप्ता को देखिए सीएम बनाया। लेकिन आप ये भी तो बता दीजिए कि रेखा गुप्ता से षड्यंत्र कौन सा कराया। ये जो अभी सुषमा विपक्ष स्वराज को की क्या बेटी, दिक्कत है, विपक्ष को क्या दिक्कत है, क्यों महिलाओं को नहीं जाने देता संसद। विपक्ष को ये दिक्कत है कि जिस तरीके का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, आप देखिए कल पूरे चैनल पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर सुर्खियां बनी हुई है ये खबर कि बांसुरी स्वराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई ये तो बता दीजिए दिल्ली के अंदर सरकार किसकी है, ये तो बता दीजिए केंद्र में सरकार किसकी है। पुलिस भी आपकी है, सरकार भी आपकी है, अब तो डबल इंजन की सरकार है। उसके बावजूद आपकी पुलिस अगर गिरफ्तार कर रही है तो फिर ये मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें बन रही है कि बांसुरी स्वराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपगेंडा है, क्योंकि मोदी जी 8 बजे आएंगे, 8:30 बजे आएंगे और जनता के सामने अपना रोना विलाप करके चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इस देश के अंदर चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री को, सवाल ये है विपक्ष को क्या दिक्कत है, खासकर राहुल गांधी अखिलेश यादव को, अगर महिलाएं संसद में पहुंच जाएंगी तो दिक्कत कहां है उनको, उनके साथ तो खुद महिलाएं हैं, लेकिन ये महिलाओं को पहुंचाने दे तब ना। वो तो घर ये तो की महिलाओं महिलाएं हैं ना। की, ये तो महिलाओं की हत्या करा देते हैं ना, ये तो महिलाओं को मरवा देते हैं ना, ये तो महिलाओं को गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप देखिए। ये तो प्रज्वल देवन्ना, मैं आरोप नहीं लगा रहा, प्रज्वल देवन्ना की 2500 वो वीडियो, सेक्सी वीडियोस आरोप लगा रही हैं। ये सबूत है उस बात का, और मैं नहीं उठा रहा था। मोदी जी प्रज्वल देवन्ना का हाथ ऊपर उठा करके कह रहे थे कि एक बार इन्हें जिता दीजिए, एक बार इन्हें अपना नेता चुन लीजिए। तो प्रधानमंत्री किसको अपने नेता चुनवा रहे हैं? जो महिलाओं की 2000-2500 से ज्यादा सेक्सी वीडियो रिलीज करता हो, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री हाथ उठा करके उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि विपक्ष कहां महिलाओं के साथ है, आप ये तो देखिए कि सत्ताधारी पार्टी कहां महिलाओं के साथ है। जो मैं बात बता रहा हूं आपको कि आप ये भी तो पूछिए कि प्रधानमंत्री जब इस देश के अंदर धारा 144 लागू है, आचार संहिता लागू है, तो प्रधानमंत्री आकर के कैसे, किस तरीके से